हेलो एवरीवन। तो मैंने पहले पार्ट में जीके का बताया था आप लोगों को कि कैसे मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट करता हूँ। उससे मेरे 9-10 नंबर कवर हो जाते हैं और मैं ऑन एन एवरेज उन तीनों सब्जेक्ट से ही नहीं भी तो 15-16 नंबर मैं उठा लेता हूँ। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि बाकी जो सब्जेक्ट्स बच गए, मतलब जीके में से, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस सेक्शन से, उसके अलावा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, ये सब मैं कहाँ से करता हूँ ये मैं बता देता हूँ आपको। आपके लिए भी हेल्प होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है जीके के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती जितना मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए चाहिए। क्योंकि जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप जितना भी पढ़ लोगे वो आपको लगेगा कम ही है, कहाँ से आएगा उसका सर्टेनिटी नहीं है। तो अगर पहले मैं बात करूँ स्टैटिक जीके की, तो स्टैटिक में ज़्यादातर किरण पब्लिकेशन की जो पीवाईक्यू है उसी से करता हूँ। बाकी उसके अलावा परमार सर का यूट्यूब पे शॉर्ट्स डाले हुए हैं बहुत सारे। आप अगर उतना भी करके चले जाओगे तो आपका स्टैटिक जीके ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें रिवीजन ज़्यादा करना पड़ता है, आपको याद ज़्यादा करना पड़ेगा। आप उसको रट नहीं सकते हो, बार बार देखोगे, बार बार देखोगे तभी आपको याद होगा। वो हो गया स्टैटिक जीके। दूसरा बच गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो वो मेरा 12th बेसिस पे साइंस फील्ड से था, तो मैं उतना ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं करता। मैं बस पीवाईक्यू देख लेता हूँ किरण पब्लिकेशन का। उसमें 3-3, 4-7 सौ क्वेश्चन है पर एक चैप्टर के। वो एक बार मैं गो थ्रू कर लेता हूँ तो उससे मेरा काम बन जाता है, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से आप उसको बना लोगे। नहीं भी बना पाओगे तो उतना दिमाग उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा और सबसे बोरिंग पॉइंट जो मुझे लगता है वो इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इकोनॉमिक्स मुझे ज़रा भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता ही नहीं हूँ। आई नो अलग लगेगा, बट मैं कभी किसी एग्ज़ाम के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ करके नहीं जाता। रहा बात करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स में एक ही फंडा फॉलो करता हूँ। वो है, जब एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होता है, ऑलमोस्ट 15-20 दिन, 1 महीना पहले डेट अनाउंस हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि सपोज़ जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, तो मैं जनवरी 2025 से लेकर के अप्रैल 2026 तक लास्ट 14 महीने का जो भी करंट अफेयर्स होता है मैं वो पढ़ लेता हूँ। अब इतना पूरा पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक टीचर लेता हूँ, उस टीचर का टॉप 100 क्वेश्चन पर मंथ का वीडियो डाला हुआ है। टॉप 100 क्वेश्चन पर मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे करके 100 क्वेश्चन करके टॉप टॉप पढ़ता हूँ। बस उतना में से ही आपका 2 या 3 अटक ही जाता है, अगर आप उतना याद रख सके तो, क्योंकि करंट अफेयर्स उसी पे डिपेंडेंट है आप कितना याद रख सकते हो। ठीक है, यही 3-4 फील्ड है जिसमें आपको जीके में करना रहता है। अगर आप इतना बेसिक भी करोगे, कोई भी टीचर आपको सिर्फ समझा सकता है। ठीक है, मैं तो टीचर भी नहीं हूँ, मैं खुद जो तैयारी करता हूँ मैं आपको वही बता रहा हूँ। इससे करने से 20 से 25 नंबर आपके आराम से आएंगे। अगर आप 25 नंबर तक भी लेके आते हैं, बेसिक में बोल रहा हूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छा है एसएससी के लिए। ठीक है, क्योंकि 50 में अगर 25 भी लेके आते हैं तो बाकी 150 में आप 150 उठा सकते हो, तो ये मोर देन इनफ है। अब अगर बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करता, क्योंकि मेरा रीजनिंग क्या, सभी का रीजनिंग ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग ही होता है। डिफरेंस होता है टाइमिंग का। अगर मैं उस रीजनिंग को 13-14 मिनट्स में कंप्लीट कर ले रहा हूँ, तो आपको कितना टाइम लगता है आपको वो देखना है। मैं अगर 25 क्वेश्चन दे रहा हूँ तो 25 में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, उसको बनाने में मुझे 1 मिनट लग जाता है। बाकी सभी क्वेश्चन मैं टाइम पे कर लेता हूँ। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, हर दिन एक मॉक देता हूँ। एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मॉक दे देता हूँ 15 मिनट का। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मॉक्स पड़े हुए हैं, सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीपीसी का। आप कोई भी मॉक दे सकते हो। ठीक है, तो हर दिन 1 या 2 अगर आप दोगे तो उतना काफ़ी होगा। जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता, अ, किसी किसी का कोडिंग डिकोडिंग अगर समझ में नहीं आ रहा, तो उस तरह का सर्च कर लेता हूँ यूट्यूब पे, तो उसका सॉल्यूशन मुझे मिल जाता है। प्रैक्टिस करते रहता हूँ, आधा घंटा ही प्रैक्टिस किया रीजनिंग का तो बहुत है। ठीक है, कोई एक एकाध हार्ड टॉपिक अगर आ गया, हार्ड मॉक आ गया, तो उसमें स्कोर मेरा घट के 35-40 तक आ जाता है, बट उससे नीचे नहीं जाता। ठीक है, तो ये हो गया रीजनिंग का। अब अगला बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए मैं एक ही टीचर प्रेफर करता हूँ शुरू से ही, वो आदित्य रंजन सर। उनका मैंने वीओडी बैच लेकर के रखा है। वीओडी बैच से मेरा सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैं वीओडी बैच से अर्थमेटिक का भी कंप्लीट किया हूँ और ज्योमेट्री भी कंप्लीट किया हूँ। तो अब आपको देखना है आपका कौन से टीचर से ज़्यादा बैठता है, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको, आप जो टीचर से पढ़ रहे हो उनके साथ बॉन्डिंग बननी चाहिए, क्योंकि वो समझा रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। तो मेरा आदित्य रंजन सर के साथ वैसा बॉन्डिंग रहता है, वो जो समझाते हैं मुझे एक बार में समझ में आ जाता है। और रहा बात समझने का, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी के लिए बस यही है, आप उनमें से उनसे पढ़ सकते हो। अभी उनका सीरीज़ भी चल रहा है यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। एक 4-4
एपिसोड करके, मतलब 4 क्लासेस करके परसेंटेज कंप्लीट किया है, सिम्प्लीफिकेशन किया है, नंबर सिस्टम किया है। अगर आप देखना चाहें तो एक बार वो देख लीजिए। आप ट्रस्ट में अगर वही सिर्फ करके जाएँगे, तो भी आपका मैथ्स में अच्छा नंबर आ जाएगा। आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला। तो ये था बाकी सब्जेक्ट्स का हाल। कल मैं आपको बताऊँगा टेक्स्ट बुक में, जब मैं ऐप में एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाला हूँ, टेस्ट देने वाला हूँ, तो उसमें क्या स्कोर रहता है उसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताऊँगा, और मेरा प्रैक्टिस कितना है, कितना स्कोर जा रहा है, वो सब चीज़ आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।